सरकार के पास एसटीएफ की टीम है जो डायरेक्ट डीएम या एसडीएम साहब इसको देखते हैं। आप ग्राम सभा की ज़मीन के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई तो दिल्ली सरकार क्या कर रही थी। तो जब हम बुलडोज़र लेकर साफ़ करने जाते हैं तो इनके विधायक है सबसे पहले वो शोर मचाते हैं। तो हम सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी तय करनी चाहिए। अगर कोई भी घटना या दुर्घटना होती है हम सबकी म्यूचुअल जिम्मेवारी है। उसमें हमें ये नहीं देखना कि वो दिल्ली सरकार है या कॉर्पोरेशन है। हमें कम से कम 1-1 करोड़ के साथ हर जो जिनकी डेथ हुई है या जो घायल है उनको देना चाहिए। एम्स अवैध निर्माण को लेकर मुहिम चलाई है, इसको लेकर भी कोई मुहिम चलाने की सोच रख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हमने सभी डीसीज को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ऐसी जहाँ पर भी अवैध चीज़ें चल रही हैं अब हमें 48 घंटे के अंदर पूरी हमने सर्वे शुरू कर दिया और हमें पूरी रिपोर्ट आ जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो लोग भी ये गलत काम करें। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और बात करेंगे कि मुंडका में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। जिस तरह से एक इमारत में आग लगी और बड़ी संख्या के अंदर लोग जो है हताहत हुए, मारे गए, और इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ में ही 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कह दी है। जो घायल हैं उनको लिए 50,000 रुपये, जो मृतक हैं उनके लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की बात कही है। तो ये सवाल सिर्फ यहाँ पर ये है कि इस प्रकार के हादसे जो हैं वो क्यों होते हैं और इन हादसों के लिए आखिर जिम्मेदारी किसकी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह मौजूद हैं। महापौर साहब, बहुत ही दर्दनाक हादसा कल पेश आया, किस तरह से लेते हैं आप इसको? जो कल की घटना घटी बहुत ही दुख भरी घटना थी और इससे जो अनबियरेबल पेन हुआ कि किसी के परिवार का जाए वो हमारा साथी था। तो मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ऐसी आगे घटनाएं ना हो। जो दिल्ली सरकार ने जो घोषणा की है 10 लाख रुपए मृतकों को देने की बात कही है, 50,000 रुपये जो है वो घायलों को देने की बात कही है, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, किस तरह से लेते हैं इसको? जहाँ तक वो 10 लाख की बात है ये बहुत ही कम अमाउंट है। मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि कम से कम जितने भी लोगों की डेथ हुई है, ये जो लोग डिसेबल हैं सबके परिवार में 1-1 नौकरी दी जाए और इनके जो जितने डेथ केस में हम 1-1 करोड़ रुपया दें सबको, क्योंकि ये दुख की घड़ी है। दुख की घड़ी में उस परिवारजन को ये लगना चाहिए कि भले दिल्ली सरकार हो या एमसीडी हो या पूरी सरकार हो, उनके साथ है जनता, पूरी दिल्ली की उनके साथ है। इसलिए मैं केजरीवाल जी से यही अपील करता हूँ 1-1 करोड़ रुपया साथ में घर में एक सरकारी नौकरी सबको दी जाए। सर, आपको क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है इतना बड़ा? क्योंकि प्रशासनिक जिम्मेदारी अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फायर ब्रिगेड से एनओसी लेना होता है, ग्राम सभा की ज़मीन पर जानकारी के मुताबिक वो बिल्डिंग बनी हुई है, काफ़ी चीज़ें जो हैं लूप होल्स हैं पूरे के पूरे मामले को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जहाँ तक जिम्मेवारी की बात है तो इस केस में ग्राम सभा की ज़मीन थी। ग्राम सभा की जो ज़मीन है वो डायरेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो उस ज़मीन के बंदरबाट होना बिल्कुल गलत। उसके बाद एक इतनी बड़ी बिल्डिंग में फायर का एनओसी ना होना वो भी गलत। मगर मैं अकेले दिल्ली सरकार को नहीं, ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। उसमें एमसीडी हो या जनता हो, सबकी म्यूचुअल जिम्मेवारी है और इस समय हमें ये जिम्मेवारी ना तय करके बल्कि उस परिवार के साथ, उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए और हमें ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आगे से ये ऐसी घटनाएं ना हों। सर, ये अक्सर कहा जाता है कि ऐसी घटनाएं ना हों, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं जो हैं वो होती रहती हैं। अगजनी की घटनाएं भी होती रहती हैं और ये तो बहुत बड़ा हादसा हो गया। 1999 के अंदर लाल कुआं के अंदर केमिकल्स फैक्ट्री में ऐसा हादसा हुआ था। उसके बाद ये शायद ये दूसरा हादसा ऐसा है। इस हादसे से सबक लेने की बात तो ठीक, लेकिन जहाँ तक बात है चूँकि इस तरह की घटनाएँ हों उसके लिए सीधा सीधा हम जनता को कह सकते हैं जिम्मेदार, लेकिन प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो निगम या दिल्ली सरकार इस मामले के अंदर आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ कोऑर्डिनेशंस होना चाहिए? देखो, मैं जनता को कहीं भी नहीं कह रहा कि उनकी जिम्मेवारी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये दिल्ली सरकार के पास एसटीएफ की टीम है जो डायरेक्ट डीएम या एसडीएम साहब इसको देखते हैं। आप ग्राम सभा की ज़मीन के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई तो दिल्ली सरकार क्या कर रही थी। तो जब हम बुलडोज़र लेकर साफ़ करने जाते हैं तो इनके विधायक है सबसे पहले वो शोर मचाते हैं। तो हम सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी तय करनी चाहिए। अगर कोई भी घटना या दुर्घटना होती है हम सबकी म्यूचुअल जिम्मेवारी है। उसमें हमें ये नहीं देखना कि वो दिल्ली सरकार है या कॉर्पोरेशन है। हमें तो मेन चीज़ ये दिखनी चाहिए कि जनता को किसी तरह से हम लोगों की सियासत की वजह से इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपनी सियासत की वजह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप जो है 1 करोड़ की मांग जो कर रहे हैं, इसको लेकर किसी तरह की आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव है कि सरकार को ये कहें कि 1 करोड़ रुपये जो होना चाहिए, 10 लाख रुपये नाकाफ़ी है, काफ़ी कम है?
देखो, ऐसा है कि मैं आपके माध्यम से केजरीवाल सरकार को, दिल्ली सरकार को ये कहना चाहता हूँ, केवल पैसा ही नहीं, साथ साथ एक गवर्नमेंट नौकरी भी दी जाए, क्योंकि जिन लोगों की जान गई है वो हमारे जैसे मध्यम वर्ग के और निम्न वर्ग के लोग हैं। तो दुख के समय में उन लोगों को ये ना लगे कि वो बेसहाय हैं, उनको ये लगना चाहिए कि दिल्ली सरकार हो या हम लोग हैं उनके साथ खड़े हैं। तो हमें भी बड़ा दिल रखकर जनता की सेवा की, जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो ये समय है कि हमें दिखाना चाहिए कि हम पूर्ण तौर से आपके साथ हैं। वो एक एक नौकरी कम से कम 1-1 करोड़ के साथ हर जो जिनकी डेथ हुई है या जो घायल है उनको देना चाहिए। एमसीडी अपनी तरफ से क्या इन लोगों के लिए जो है एमसीडी की अपनी कोई जिम्मेदारी, आप उनके साथ में खड़े हैं तो किस तरीके से खड़े हैं? देखो, ऐसा है कि हमने तो पूरे जो उच्च स्तरीय लेवल पे कमिश्नर साहब को, जितने हाई ऑफिशियल है, सबको ये कह दिया कि पूरे इलाके में सर्वे की जाए और जो जो ऐसी बिल्डिंगें हैं, जो ऐसी जगह इंक्रोचमेंट है, वो अब 48 घंटे के अंदर इस बिल्डिंग के जहाँ पर ये मिस हैपनिंग हुई है उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी और जो भी अधिकारी है, जो भी लोग इसमें होंगे उस पर जिम्मेवारी बनेगी। एक आखिरी सवाल मेरा पूछना चाहता हूँ, एमसीडी का एक लाइसेंसिंग विभाग है जो इस तरह की बिल्डिंग्स, इस तरह की फैक्ट्रीज़ को, आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी रहती है, तो माना जाए कि बहुत सारी जगह पर इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि अवैध फैक्ट्रीज़, अवैध बिल्डिंग्स के अंदर इस तरह से विदाउट जो है एनओसी, बहुत सारी जो है औपचारिकताएँ पूरी किए बिना वो चल रही हैं, तो उसको लेकर आपका निगम जो है, जिस तरह से आपने अवैध निर्माण को लेकर मुहिम चलाई है, इसको लेकर भी कोई मुहिम चलाने की सोच रख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हमने सभी डीसीज को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ऐसी जहाँ पर भी अवैध चीज़ें चल रही हैं, अब हमें 48 घंटे के अंदर पूरी हमने सर्वे शुरू कर दिया और हमें पूरी रिपोर्ट आ जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी ये गलत काम करें सब पर एक्शन होगा। चलिए, सख्त से सख्त कार्रवाई आदेश दे दिए गए हैं, तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं कि वो इसको लेकर एक सर्वे करें, जहां जहां पर भी इलीगल फैक्ट्रीज़, इलीगल इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, उसकी जानकारी जो है वो महापौर साहब का कहना है कि हमने 48 घंटे का टाइम जो है वह अधिकारियों को दिया है और साथ में वो कहते हैं कि इस पर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी सबकी है। और दिल्ली सरकार से वो मांग करते हैं कि इन जो घायल हो गए हैं इनके लिए भी ज़्यादा रकम होनी चाहिए और जो मृतक हैं उनके लिए 1 करोड़ की राशि और साथ में ही परिवार वालों को सरकारी नौकरी भी जो है वो दिल्ली सरकार को दी जानी जो है वो देनी चाहिए। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।